दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है कि अपने बयान से पलटते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र में एक बयान प्रधानमंत्री ने दिया है जहां पर वो मुसलमान करते हुए दिखाई दे रहे। कल रूपका लियाकत के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मेरा संकल्प है कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करूंगा। हालांकि उससे पहले भी प्रधानमंत्री के बयान को लेकर लगातार उनसे पूछा जा रहा था कि हेट स्पीच आप क्यों दे रहे। दुनिया भर के अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को हेट स्पीच बताया था। उस समय भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था जब पूरी दुनिया भर से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से एक रिलीजन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रूपका लियाकत के शो में तो प्रधानमंत्री मुकर गए पूरी तरीके से। कह दिया कि मैंने किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा है। दरअसल रूपका लियाकत ने पूछा था कि आपका एक बयान है जहां पर आप ज़्यादा बच्चे को लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको दे देगी सब कुछ जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। और साथ ही साथ मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए, तो इस हिसाब से कांग्रेस अगर आई तो सब कुछ मुसलमानों को दे देगी। यही बयान को लेकर रूपका लियाकत ने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा मैंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए रूपका लियाकत के सामने दिखाई दिए। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वो अपने बयान में नहीं करेंगे। कल का ये बयान है, वाराणसी से प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। और अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र से फिर मुसलमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में दम है? कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों के लिए किया। अभी तक एक अच्छा खासा टाइम शासन में थी कांग्रेस सरकार, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के हिसाब से माना जाए तो देश के हर एक मुसलमान को अमीर हो जाना चाहिए था, या फिर आधे से ज़्यादा मुसलमानों को अमीर हो जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे ज़्यादातर मुसलमान परिवार आते हैं। ऐसे में अगर सब कुछ मुसलमानों को दिया जा रहा था तो क्यों गरीबी रेखा में मुसलमान आते हैं? क्यों आज भी आधे से ज़्यादा मुसलमान अनएजुकेटेड है? ये सवाल है। अगर इसका जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास हो तो मैं चाहूँगा ज़रूर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना यह है कि सब कुछ मुसलमानों के लिए कांग्रेस सरकार कर रही थी। या फिर ये कहा जाए ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में मुसलमान आते हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कांग्रेस को माइनॉरिटीज़ के साइड में कर दिया, वहाँ से कांग्रेस वोट ले, और जो बहुसंख्यक आबादी है उससे अपने साइड कर लिया। ये बयान देकर कि कांग्रेस चाहती थी कि देश के सारा जो बजट है उसका 15% मुसलमानों के ऊपर खर्च होना चाहिए। यहाँ पर मुसलमान को आपने कांग्रेस के साइड कर दिया, या फिर ये कहा जाए कांग्रेस के पाले में मुसलमानों को कर दिया, और दूसरे साइड जो बहुसंख्यक आबादी है उसे अपने पाले में प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। तो बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बयान से। पिछले 10 साल से दोस्तों बीजेपी शासन में 10 साल के काम बीजेपी नहीं गिना पा रही है। 10 साल के काम को लेकर जनता के बीच नहीं आ पा रही, बता नहीं पा रही बीजेपी कि हमने पिछले 10 साल में ये काम किया है, और अगर हमें फिर से वोट मिलता है तो आने वाले वक्त में हम देश के लिए और बेहतर काम करेंगे। बल्कि 10 साल पहले जो सरकार थी, 2014 से पहले जो सरकार थी, उसकी गलतियां गिनाकर आपसे वोट लेने की कोशिश की जा रही है। क्या आप 90s की बात पर आज वोट देना सही समझते हैं? मैं चाहूँगा आप अपनी राय ज़रूर दें, हमें बताएं आप किस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान को देखते हैं। पहले बोलते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, फिर हिंदू मुसलमान 24 घंटे के अंदर करते हुए नजर आते हैं, और कांग्रेस को माइनॉरिटी के साइड खड़ा कर देते हैं, बहुसंख्यक को अपने साइड खड़ा करते हुए नजर आते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर अपने काम भी नहीं गिनाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रूपका लियाकत को बयान देने से पहले कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, उससे पहले भी प्रधानमंत्री के कई बयान सामने आए थे जहाँ पर वो हिंदू और मुसलमान करते हुए दिखाई देते, जिसे पूरी दुनिया भर के अखबारों ने छापा था। और आज एक बार फिर 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का सामने बयान आता है, वो हिंदू मुसलमान करते हुए दिखाई देते हैं। कहा जा सकता है क्योंकि जब आप ये कह देते कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की थी, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की हितैषी थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग जो है वो आपके साइड जाता हुआ दिखाई देता है, वो आपके पाले में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है जब आप उसे मिसगाइड करते हैं।
तो ऐसे में हिंदू मुसलमान होता हुआ बयान में दिखाई दे रहा है, ना कि देश की बात हो रही हो, ना कि आपकी सरकार ने क्या क्या उस पर बात हो रही हो, ना कि ये बात हो रही हो कि आने वाले वक्त में आप पूरे देश की जनता के लिए क्या करेंगे। जैसा कि आपने बयान दिया था कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अब देखते हैं आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री दोस्तों हिंदू मुसलमान करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को लेके, इस पूरे एनालिसिस को लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।